अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th यूनिट फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज है 4.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब यही सीरीज़ चलता आ रहा है कि हमने फैक्टराइजेशन करनी है और किस टाइप के क्वेश्चंस को या किस टाइप के एक्सप्रेशंस को हम किस तरह फैक्टराइजेशन करेंगे। जस्ट यहाँ पर हमारा यही काम है। अब यहाँ हमें एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन मिला है। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब ये 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन है। तो इसको हमने किस तरह फैक्टराइज करना है, देखें। सबसे पहले हमें कभी भी ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन मिलेगा तो उसके लिए हमने देखना है क्या ये ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर से मैच होता है या नहीं। तो हमारे पास ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर के लिए फार्मूला कौन सा है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इससे मैच होता है तो हम जस्ट इसको इस फॉर्म में लिखकर फैक्टराइज करते हैं जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं इसका फर्स्ट टर्म देखूँ तो यहाँ पावर 4 है। तो पावर 4 का मतलब कि ये ए स्क्वायर का स्क्वायर है। और इसी तरह अगर लास्ट वाला अगर मैं देखूं तो ये b पावर 4 है, तो इसको भी मैं इस तरह स्क्वायर कर सकता हूं। तो ये दोनों जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है ये दोनों स्क्वायर नंबर है। जिस तरह यहाँ पर ट्राइनोमियल में भी होता है कि इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों स्क्वायर नंबर होते हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या यहाँ पर मिड टर्म जो है 2ab, तो क्या इसका जो मिड टर्म है वो 2ab के इक्वल होता है या नहीं। तो 2ab का मतलब है कि a की जगह पर हम a की वैल्यू रखेंगे और b की जगह पर b की वैल्यू रखेंगे। तो अगर इस वाले फार्मूले से हम इस वाले ट्राइनोमियल को मैच कर दें तो यहाँ क्या होगा, a की जगह ये बनता है और b की जगह ये बनता है। मतलब कि a वाला a स्क्वायर है और b वाला क्या है, x स्क्वायर है। तो हम a की जगह पर a स्क्वायर रखेंगे और b की जगह पर x स्क्वायर रखेंगे। तो इन दोनों को अगर मैं इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेंगे a स्क्वायर x स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर x स्क्वायर अगर इसके मिडिल टर्म में होगा तो ये एक परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो समझो कि ये 1 है। तो 1a स्क्वायर x स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पर 2 होता तो हमारा ये परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर बनता। तो अब इसको हमने क्या करना है, कभी भी इस टाइप के होंगे तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऐड करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। लेकिन हम अपने मर्जी से सिर्फ ऐड नहीं कर सकते। मैथ का ये रूल है कि हम कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कुछ ऐड करेंगे तो लाजम है कि हम उसको सब्ट्रैक्ट भी करें, फिर जाके हमारा जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो उसी वैल्यू में ही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें और क्या चाहिए, देखिए ये 2 है। तो अगर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को प्लस कर दूं ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से तो ये बनते हैं 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो 1 इसका और 1 इसका, दोनों के कोएफिशिएंट प्लस होते हैं अगर वो लाइक टर्म्स हैं। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए और दोनों के कोएफिशिएंट को प्लस कर दिया तो ये 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए। क्या ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, हम क्या लिखेंगे, फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब हमने इसको ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो हमारे पास जो पहले से एक्सप्रेशन मौजूद है, ए स्क्वायर का स्क्वायर करके लिखूंगा मैं इसको, फिर प्लस के बाद ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस के बाद x का स्क्वायर बनाकर फिर स्क्वायर दूंगा, प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर रखूंगा और माइनस में भी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर रखूंगा। अब मैं इसको अगर देखूं तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों प्लस में हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये दोनों प्लस होंगे और ये 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बनेंगे जो यहाँ पर मैंने समझाया। मैं इसी काम को यहाँ पर आगे बढ़ाऊंगा।
प्लस, अब इसको और इसको, इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ तो 2a² बनेंगे। प्लस के बाद ये वाला जो थर्ड टर्म हमारा है ये भी स्क्वायरिंग में रखेंगे और लास्ट में जो ये रहेगा इसको हम इस तरह करके रखेंगे। अब अगर हम देखें तो हमारा जो ये वाला ट्राइनोमियल होगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जो कि यहाँ पर हमने करके देखा। मिडल टर्म हमें क्या चाहिए था, 2a²x²। तो अब ये वाला यहाँ पर ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर बना है, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये फार्मूले का हवाला देते हैं, हमने फार्मूला लिखा हुआ है। तो हम जस्ट अब क्या करेंगे, अब हम इस वाले को a² प्लस x² का होल स्क्वायर बनाएंगे इस वाले ट्राइनोमियल को। फिर जो ये वाला रिमेनिंग में बचता है इसको हम यहाँ पर ऐसे करके लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब देखें ये वाला फर्स्ट टर्म जो है ये स्क्वायर है और यहाँ भी ये दोनों टर्म्स अलग अलग स्क्वायर में हैं। तो इसको अगर मैं एक ही स्क्वायर में रखूँगा तो a² प्लस x² का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों को भी अगर मैं सेम ब्रैकेट में रखकर पावर बाहर रखूं तो ये पावर इन दोनों का है, तो ये चेंज नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हमें ये एक्सपोनेंशियल रूल्स का पता है कि हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को सेम ब्रैकेट में रखकर इस वाले पावर को एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर भी रखेंगे तो ये सेम होगा। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ ये किससे मैच होता है, यहाँ ये वाला टर्म भी स्क्वायर में है, तो मतलब ये a² माइनस के बाद यहाँ पर इस टर्म को अगर मैं b² बना दूँ तो यहाँ पर ये फार्मूला मैच होता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। तो अब इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम इसको मज़ीद फैक्टराइज करेंगे। तो a किसके इक्वल है, a इस पूरे एक्सप्रेशन के इक्वल है और b जो है इस टर्म के इक्वल है। तो हमने यहाँ पर आपको समझा दिया। तो a² माइनस b² फॉर्म में ये है, तो इसको हमने क्या करना है, दो अलग अलग ब्रैकेट्स में लिखना है, एक प्लस दूसरा माइनस। तो हम पहले क्या करते हैं, a प्लस b का ब्रैकेट्स बनाते हैं। तो a की जगह पर क्या होगा, a² प्लस x² और प्लस के बाद फार्मूले में जो प्लस है प्लस रखेंगे और b की जगह पर हम क्या रखेंगे, ax। तो ये हमारा फर्स्ट वाला ब्रैकेट बनता है। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में जाएंगे, यहाँ पर a की जगह पर हम इस एक्सप्रेशंस को रखेंगे। तो यहाँ पर ये बनेगा a² प्लस x² और माइनस फार्मूले में है तो b की जगह पर ax बनेगा। इस तरह ये हमारा फैक्टराइजेशन होता है कंप्लीट और आपके बुक में भी ये फैक्टराइजेशन इसी तरह है। तो इस टाइप्स के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो इसी मेथड से ही फैक्टराइज होते हैं। हमने देखा हमारा फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो स्क्वायर नंबर हैं और अगर मिडिल टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायरिंग में नहीं आ रहा तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 तो सेम उसी टाइप का ये भी एक्सप्रेशन है। यहाँ भी ट्राइनोमियल है, मतलब के 3 टर्म्स वाला है और अगर तीनों टर्म्स को आप देखें तो यहाँ भी तीनों टर्म्स स्क्वायर हैं, जिस तरह पिछले वाले पार्ट 1 में भी था। अब यहाँ भी हम वही काम करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं, पहले हम फार्मूले को देखेंगे। a² प्लस 2ab प्लस b² अगर इस तरह का ट्राइनोमियल बनेगा तभी हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं a की जगह पर इसको रखूँ तो a की जगह पर मैं b² का स्क्वायर रखूँ तो ये स्क्वायर टर्म बनता है फर्स्ट वाला। और लास्ट वाला अगर देखें तो ये 1 है, तो 1 को भी अगर मैं स्क्वायर लेता हूँ तो 1 एक स्क्वायर नंबर होता है और 1 अपने आप का स्क्वायर रूट भी होता है। तो अगर 1 पर स्क्वायर रखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 1 होगा, तो मतलब कि ये भी एक स्क्वायर नंबर है। अब मिडल में हमें मिड टर्म में क्या चाहिए, 2a और b। तो a और b की जगह पर क्या चाहिए, तो देखिए a की जगह पर यहाँ क्या मिला है, b², तो यहाँ b² और b की जगह पर क्या है, 1 है। तो अगर मैं इसको टोटल कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं तो 2b² बनेगा
और हमारा यहाँ पर मिडिल टर्म क्या है, सिर्फ बी स्क्वायर है, मतलब 1b स्क्वायर है। तो यहाँ पर सिर्फ 1b स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको एक और 1b स्क्वायर ऐड कर दूं तो ये 2b स्क्वायर बनेगा और ये वाला जो टर्म बनेगा तो ये एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, हम यहाँ पर जस्ट b स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा मसला हल होगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर add and subtract b स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो हम अब यहाँ पर b स्क्वायर का स्क्वायर बनाता हूँ मैं इसको, इस वाले को, तो b स्क्वायर मतलब कि ये वाला, फिर हम 1 लिखेंगे तो 1 को भी मैं स्क्वायर में रख सकता हूँ और जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो b स्क्वायर और फिर माइनस का b स्क्वायर। अगर इन दोनों को मैं कैंसिल आउट कर दूं तो बकाया ये तीनों टर्म्स ही बचेंगे जो कि सेम टू सेम होगा। तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों लगाने से हमारे जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अब हम देखते हैं कि ये b स्क्वायर प्लस में है, ये b स्क्वायर प्लस में है, तो दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये क्या बनता है, ये 2b स्क्वायर बनता है। 1b स्क्वायर और 1b स्क्वायर दोनों प्लस के हैं तो कितने हो जाते हैं, 2b स्क्वायर बनते हैं। और अगर थर्ड टर्म को आप देखें तो यहाँ पर मैं 1 का स्क्वायर बना दूंगा और लास्ट में क्या बचता है, माइनस का b स्क्वायर बचता है। तो अब जो ये वाला आप देखें तो ये ट्रायनोमियल परफेक्ट स्क्वायर बना है। तो यहाँ पर 1 पर स्क्वायर लगाने से कभी भी परेशान नहीं होना, क्योंकि 1 अपने आप का स्क्वायर है जो कि इक्वल होता है 1 के। तो कभी भी 1 मिलता है तो समझो वो एक स्क्वायर नंबर है, तो उस पर हम स्क्वायर लगा सकते हैं। और अगर स्क्वायर से हमने निकलना हो तो हम इसका स्क्वायर रूट 1 लगा सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये ट्रायनोमियल परफेक्ट स्क्वायर बना है तो हम फार्मूला यूज़ करते हुए इसको a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम इस वाले फार्मूले को अप्लाई करते हुए इस वाले ट्रायनोमियल को हम परफेक्ट स्क्वायर में लिखेंगे। तो a की जगह क्या लिखेंगे, b स्क्वायर, और b की जगह पर 1 लिखेंगे तो ये इस तरह बनेगा स्क्वायर में। अब लास्ट में आप देखें तो माइनस का p स्क्वायर जो है हमारे पास पहले से मौजूद है। तो अगर हम देखें तो सेम टू सेम फिर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला मैच होता है। इसको अगर मैं इस वाले पूरे एक्सप्रेशन को a की जगह लूं और इसको b की जगह लूं तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से मैच होता है। तो हम यहाँ पर दोबारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लेते हैं और इसको दो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करेंगे, a प्लस b और a माइनस b में। तो a की जगह पर क्या बनता है, ये वाला पूरा एक्सप्रेशन b स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस के बाद b की जगह पर बनता है b। देखिए ये b स्क्वायर है तो अगर मैं इसको इस ब्रैकेट में रखूं तो यहाँ पर इसका रूट क्या बनेगा, b। तो ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट बनता है। और इसी तरह और नेक्स्ट ब्रैकेट में a की जगह पर हम दोबारा b स्क्वायर प्लस 1 रखेंगे और माइनस के बाद b, तो b इक्वल टू b है तो हम यहाँ पर b रखेंगे। अब अगर इस तरह हमारा एक्सप्रेशन है तो हम इसको रीअरेंज करते हैं, हम b स्क्वायर प्लस b प्लस 1 करके लिखेंगे। तो अब ये तरतीब होता है। इसी तरह हम नेक्स्ट वाले को भी यही करेंगे, प्लस का 1, तो ये हमारा फैक्टराइज होगा। यहाँ पर दो ही फार्मूले यूज़ होते हैं फैक्टराइजेशन के लिए, एक ट्रायनोमियल परफेक्ट स्क्वायर है और दूसरा जो है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर है। इन दोनों फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम इजी में इनको फैक्टराइज कर रहे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये हमारा पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 वाला एक्सप्रेशन अगर आप देखें, यहाँ पर मैंने पार्ट 1 वाला एक्सप्रेशन लिखा है तो पार्ट 1 वाला एक्सप्रेशन मैच होता है पार्ट 3 वाले एक्सप्रेशन से। यहाँ पर अगर पावर 4 है तो यहाँ पावर 8 है और मिडिल टर्म में अगर स्क्वायर पावर में है तो यहाँ पर पावर 4 में है। तो सेम टू सेम यही काम है यहाँ पर भी। अगर फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को आप देखें तो ये दोनों स्क्वायर नंबर्स होते हैं। अगर मैं इनको
a पावर 4 का स्क्वायर बना दूं तो ये एक स्क्वायर नंबर है, और इसी तरह अगर x पावर 4 करके स्क्वायर बना दूं तो ये थर्ड टर्म जो है ये भी एक स्क्वायर बनता है। अब मिडिल टर्म में हमारे पास क्या होना चाहिए, तो फार्मूले के हिसाब से हमारे पास 2ab होना चाहिए। तो 2ab का मतलब कि 2 तो हमारे पास मौजूद है। अब a और b की जगह पर हमने क्या रखना है, तो a और b हमारे पास क्या बनते हैं, a बनता है a पावर 4 और b बनता है x पावर 4। तो मतलब हमें क्या चाहिए, 2a पावर 4 x पावर 4। तो ये वाला टर्म हमें मिडल में चाहिए। अगर यहाँ पर ये वाला टर्म होगा तो ये एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट कोई नहीं है तो समझो ये किस में है, ये 1 में है। तो हम 1 तो हमें पहले से मिला है और हमें चाहिए क्या, 2। तो हम क्या करते हैं, a पावर 4 x पावर 4 को ऐड कर देते हैं। तो अगर हम इसी तरह a पावर 4 x पावर 4 में एक और a पावर 4 x पावर 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 2a पावर 4 x पावर 4 बनता है। तो हमने क्या करना है, हमने इस वाले टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करना है। तो अब यहाँ पर सिंपल हम क्या करते हैं, हम फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट a पावर 4 x पावर 4। तो इसको हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो हमारे पास जो a का 8 पावर है तो हम इसको स्क्वायर बनाने के लिए ऐसे करके लिखेंगे और प्लस के बाद a पावर 4 x पावर 4 लिखेंगे। प्लस के बाद अब यहाँ पर x का जो पावर 8 है तो इसको भी हम इस तरह स्क्वायर करके लिखेंगे। और अब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो a पावर 4 x पावर 4 को ऐड कर दिया तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे a पावर 4 x पावर 4। तो अब यहाँ पर हमने देखना है कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो a पावर 4 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है तो दोनों प्लस होंगे तो 2a पावर 4 x पावर 4 मिलते हैं। और फिर यहाँ पर जो हमारा थर्ड टर्म है x पावर 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर ये वाला टर्म रखेंगे a पावर 4 x पावर 4। तो ये हमने इस तरह करके रखा। अब हम देखते हैं कि ये जो ट्राइनोमियल है ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो हम फार्मूला यूज़ करते हुए इसको a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह क्या है, a पावर 4 है और b की जगह पर है x पावर 4। तो हम a पावर 4 प्लस x पावर 4, लेकिन प्लस का फार्मूला लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मिडिल टर्म है वो प्लस का है। अगर मिडिल टर्म माइनस का होगा तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, वो माइनस वाला होगा। अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनता है ये इस तरह, और लास्ट में ये वाला जो टर्म है इसको हम यहाँ पर दोबारा रखेंगे। और अगर इसको भी हम देखें तो ये भी एक स्क्वायर है, इसको हम a पावर 4 x पावर 4, ये टर्म जो हमारा स्क्वायर है माइनस के बाद a स्क्वायर x स्क्वायर का स्क्वायर बना दें तो ये वाला टर्म भी एक स्क्वायर बनेगा। देखें ये पावर जो है इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो इस वाले पावर को इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करूं तो a का पावर 4 बनेगा और इसी तरह x का पावर भी 4 बनेगा। तो यहाँ पर अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। तो अब इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। हमने दो ब्रैकेट्स में लिखने हैं। पहले हम क्या करते हैं, तो a की जगह पर इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखेंगे। 2 टर्म्स वाला बाइनोमियल एक्सप्रेशन है तो ये किसके इक्वल है, वो a के इक्वल है। तो a पावर 4 प्लस x पावर 4 ये a के इक्वल, और प्लस के बाद अब b के इक्वल क्या है, तो a स्क्वायर और x स्क्वायर। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट हमारा कंप्लीट होता है, और इसी तरह सेकंड ब्रैकेट में हमने a माइनस बी करना है। तो a इक्वल है a पावर 4 प्लस x पावर 4 के, और माइनस हमारा फार्मूले में है, और अब b इक्वल है a स्क्वायर x स्क्वायर के।
तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है हमारा फैक्टराइजेशन। सेम टू सेम पार्ट 1 की तरह था, बस हमने यहाँ पर इस वाले टर्म को समझना है कि हमने क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे लिए इस टाइप के क्वेश्चंस या इस टाइप के एक्सप्रेशंस को फैक्टराइजेशन करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो चलते हैं अब फोर्थ और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसकी तरफ। अब लास्ट पार्ट है पार्ट 4। तो अगर इसको देखें तो ये सेकेंड पार्ट से मैच होता है। तो यहाँ पर भी वही काम है, हमें जो है मिडिल टर्म को परफेक्ट स्क्वायरिंग में लाना है। तो यहाँ देखना है कि क्या ऐड और क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला है a² + 2ab + b², तो क्या इससे मैच होता है या नहीं। अगर फर्स्ट टर्म को हम देखें तो फर्स्ट टर्म को हम z⁴ का स्क्वायर बना सकते हैं। तो मतलब कि जो पहला टर्म है वो स्क्वायर नंबर है, और इसी तरह लास्ट टर्म में 1 है तो समझो कि तो 1 भी एक स्क्वायर है। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमारे पास क्या बनते हैं, दोनों स्क्वायर नंबर बनते हैं। तो 2ab की जगह क्या होना चाहिए कि a हमारे पास z⁴ बनता है और b हमारे पास क्या बनता है, 1 बनता है। तो 2z⁴। तो हमारे पास मिडिल टर्म में अगर ये होगा तो हम इसको परफेक्ट ट्राइनोमियल करेंगे और इसको फिर फार्मूले के थ्रू कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ क्या है कि यहाँ कोएफिशिएंट 1 है, तो मतलब z⁴ जो है वो 1 एक तादाद में है। तो हमने इसको 2 बनाना है, तो हमने एक और ऐड करना है। तो क्या करते हैं, फॉर कंप्लीटिंग द स्क्वायर add and subtract z⁴। तो अब z⁴ ऐड कर दे हैं तो मतलब कि z⁴ का स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म है हमारा, और प्लस के बाद z⁴ ये सेकंड टर्म है हमारा, और थर्ड टर्म हमारे पास 1 है जिसको हम स्क्वायरिंग में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमने इसको ट्राइनोमियल स्क्वायर बनाना है। और फिर हम ऐड कर देते हैं z⁴, तो उसी को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सेम वही मेथड है जो हमने पिछले पार्ट्स में किया है। तो हम z⁴ का स्क्वायर लेते हैं और इन दोनों को प्लस करके 2z⁴ बनाते हैं, और थर्ड टर्म जो है हमारा 1 है, इसको हमने स्क्वायर में लिखा, और फोर्थ टर्म जो है इसको भी हम यहीं से अगर स्क्वायर बना देते हैं क्योंकि आगे हमें फिर से इसका स्क्वायर चाहिए होगा। तो हमने इसके पावर 4 को अभी यहीं से ही स्क्वायर कर दिया है। अब हम देखते हैं कि ये जो ट्राइनोमियल है ये एक परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर बनता है। तो हम फार्मूला यूज़ करते हुए इसको कन्वर्ट करते हैं a + b होल स्क्वायर में। तो a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। तो हमने इस वाले फार्मूले को अप्लाई करते हुए इस ट्राइनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो a की जगह पर z का पावर 4 है और b की जगह पर 1 है। तो हम z⁴ + 1 करके स्क्वायर लगा देंगे इस तरह, और माइनस के बाद यहाँ पर z² का स्क्वायर है। तो ये भी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर से मैच होता है, तो जल्दी से इसको भी फाइनल कर देते हैं। तो यहाँ पर a² - b² इज इक्वल टू a + b, और इसी तरह a - b। अब 2 ब्रैकेट्स बनाने होते हैं, और ये वाला जो यहाँ पर बाइनोमियल टर्म्स है ये इक्वल है a के। तो हम a की जगह पर क्या रखेंगे, z⁴ + 1, और प्लस के बाद b की जगह पर z का स्क्वायर रखेंगे, और इसी तरह दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे। तो a की जगह पर z⁴ + 1 और b की इक्वल क्या है, माइनस के बाद, अब फार्मूले में माइनस है तो हमने माइनस रखा, और b किसके इक्वल है, z² के। तो अब इनको रीअरेंज करके तरतीब कर देते हैं, z⁴ प्लस का z² और 1 को यहाँ रखेंगे इस तरह करके, और नेक्स्ट में भी यही काम करेंगे। तो यहाँ पर z² जो है वो माइनस में है और 1 को हम लास्ट में लिखेंगे। तो ये फैक्टराइजेशन का तरीक़ेकार। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो हमारा मेथड था ये सेम मेथड के थे और सेम टाइप्स के होंगे। इस तरह अगर हमें ट्राइनोमियल्स मिलते हैं तो हम बहुत इजी से उसको ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। अब क्या ऐड करना है ये हमने समझना है, बाकी हमारा काम
बहुत ही ईजी होगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।